सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पेश है इंटेलेक्स के डिफरेंट वैरायटीज में उपलब्ध शानदार और बेहतरीन पेंट्स, जिसमें शामिल है एंटी क्रैक टेक्नोलॉजी से बना सिग्नेचर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लग्जरी इमर्शन पेंट, जो आपके घर को दे एक नया लुक। संपर्क करें 180021239494 पर। जिन लोगों को ये गलतफहमी है कि मुझे चलने में दिक्कत आएगी, उनको बता दियो 20 किलोमीटर चलता हूँ रोज। अगर कोई गलतफहमी हो तो सुबह 6 बजे लेक पे आ जाए, मेरे साथ पता लग जाए। सारे 90 के 90 हल्के करूंगा ना। हर हल्के में मैंने बताया कि एवरेज नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें शहर और कस्बे कवर हो गए। मैं हर विधानसभा क्षेत्र में एवरेज 3 दिन लगाऊंगा। उसमें जो शहर के विधानसभा क्षेत्र है वो भी आएंगे जिनमें 3 दिन लगाऊंगा, और इसमें कस्बे भी जिन हल्कों में है वो भी आएंगे, वो भी कवर होंगे। हर जगह, हर गांव में, कस्बे में, शहर में, जहाँ कहीं 20, 30, 50, 100, 200 जितने लोग मुझे मिलेंगे, मैं उन लोगों के साथ बाकायदा तौर पे चर्चा करूंगा, उनके साथ बातचीत करूंगा। बातचीत करके फिर अगले पड़ाव पे आम लोगों से ही मुलाकात होगी। आम लोगों से नेता या कोई और पार्टी है, कोई और नेता, पुराने नेता या कोई पार्टी का कोई नहीं, आम लोगों से, जो आम मतदाता है, आम आदमी हमारे प्रदेश में, उससे जाके मिलेगा, हर व्यक्ति से मिलेगा। जिस गांव में रात्रि पड़ाव करूंगा उस गांव के लोगों के साथ संवाद करूंगा। जैसे बाकी रास्ते में तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उस गांव के लोगों के साथ ज्यादा समय लगाऊंगा जहाँ रात्रि पड़ाव होगा। रात्रि पड़ाव मेरा जो होगा, मैं पार्टी के जिस घर में चौधरी देवलाल, कोई हरियाणा में मेरे ख्याल कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में उनका कोई रात्रि ठहराव अपने राजनीतिक जीवन में ना रहा। वो तकरीबन हर गांव में गए, हर कस्बे में गए, शहर में गए, और उन्होंने जिस घर के अंदर रात्रि ठहराव किया, मैं भी उसी घर में रात को जाकर के रुकूंगा, वही रात को उनके साथ खाना खाऊंगा, वही रात को रुकूंगा। अगले दिन उसी गांव में किसी भी पार्टी के साथी के घर चाय पीऊंगा, फिर अगले पड़ाव के लिए शुरू करूंगा। जिस जगह से आप जा रहे हैं उनका ही निमंत्रण होगा या प्रदेश के अन्य एरिया से भी आपकी पार्टी के लोग को निमंत्रण होगा कि वहाँ पहुंचे? जहाँ मैं जाऊंगा, पार्टी का कोई कार्यकर्ता अगर उस यात्रा में शामिल होना चाहिए तो अच्छी बात है। वो भी वहां जाकर के कोई नई चीज सीखेगा, वो जाकर के उसका प्रचार करेगा, जाकर के बताएगा। आप सबको निमंत्रण है, 24 तारीख को जब मैं यात्रा शुरू करूंगा, आप आओ सिंगार गांव में सुबह 10 बजे, और आप अपनी आंख से देखना कि कितने लोग उस यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए, रवाना करने के लिए। अकेले मेवात से मेरा अंदाजा है कि 20-30 हजार लोग वहां पे मौजूद होंगे। यात्रा 25 सितंबर तक करने का फैसला किया है सर, तो ये खत्म होगी, यानी पहला चरण कह लीजिए उसको 25 सितंबर को कुरुक्षेत्र में होगा ये कार्यक्रम। कुरुक्षेत्र में चौधरी देवराज जी की जयंती होगी। कार्यकर्ताओं को भी जोड़ेंगे सर इस बार, उसमें कोई इस तरीके का भी अभियान? यात्रा तो कार्यकर्ताओं से होती है, नहीं अलग से जो बाहर से कोई आना चाहे कोई आए, सबका स्वागत। आप भी आओ, आपका भी स्वागत।
मैं तो चाहूंगा कि आप भी जरूर आए, ताकि आपको यहाँ बैठे जो फीडबैक मिलती है, जो फीडबैक आप जाकर के सर्वे में दोगे, उसमें रात और दिन का अंतर मिलेगा आपको। और 20 किलोमीटर तक का डिस्टेंस जो है पैदल चल करके तय करेंगे। रोजाना 5 से 7 गांव जो है शहर और कस्बे जो टच करेंगे। जहां रात्रि आखिरी गांव जो यात्रा उसी गांव में रुकेगी, वही रात को रुकेंगे और अगले दिन वहीं से इसकी शुरुआत करेंगे। फिर अगले दिन चल करके अगले गांव में जा करके फिर लोगों से मिलेंगे। फिर इसी तरह से इसका पड़ाव आगे से आगे रहेगा। मैं आपको पहला जो चरण है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। 5 अप्रैल तक के कार्यक्रम हमने बढ़ा तो दिया पूरा 25 सितंबर तक का हरियाणा के 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र हम टच करेंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में एवरेज 3 दिन यात्रा चलेगी। एक विधानसभा क्षेत्र का मान के चलो 15 से 20 गांव हम टच करेंगे पहले चरण। 25 सितंबर को लोगों के साथ बातचीत करके फिर इस यात्रा को चुनाव तक इस पे क्या फैसला लिया जाए उस दिन लेंगे। हम शुरू करेंगे पुराना हल्के से। पुराना हल्के का एक गांव है जहां हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा स्वतंत्रता सेनानी हुए। गांव का नाम है सिंगार। और उस गांव की एक अलग पहचान और है। जब भगवान श्री कृष्ण जो है कुरुक्षेत्र का युद्ध जीत करके गए, तो उस गांव का नाम श्रृंगार इसलिए पड़ा था कि उन्होंने वहां जाकर के मंदिर में जाकर के स्नान किया और वही अपना श्रृंगार किया। और वहां से फिर वो 84 की जो परिक्रमा थी उसके लिए मथुरा गए, इसलिए उस गांव का नाम श्रृंगार पड़ा। हम वहां से इसकी शुरुआत करेंगे और कुरुक्षेत्र में इसका समापन करेंगे। हम 24 फरवरी से 5 अप्रैल तक 21 विधानसभा क्षेत्र कवर करेंगे, जिसमें पुराना है, फिरोजपुर जिरका है, नूह है, हथीन है, होडल है, पलवल है, पिपला है, फरीदाबाद का तिगावा है, बल्लभगढ़ है, बड़खल है, NIT है, गुड़गांव का सोना है, बादशाहपुर है, पटौदी है, रिवाड़ी का रिवाड़ी, बावड़ और कोसली है, महेंद्र का बेलीगढ़, पटेली मंडी है, महेंद्रगढ़ का नांगल चौधरी है, नारनौल और महेंद्रगढ़। इसके बाद दादरी में जाएंगे, दादरी से फिर झज्जर में जाएंगे, झज्जर से सोनीपत में जाएंगे, सोनीपत से फिर रोहतक में आएंगे, रोहतक से भिवाड़ी में आएंगे, भिवाड़ी से फिर आपका हिसार में इंटर करेंगे, हिसार से फतेहाबाद में, फतेहाबाद से सरसा, सरसा से फिर जींद इंटर करेंगे और जींद से फिर सोनीपत में आएंगे, सोनीपत से फिर पानीपत जाएंगे, पानीपत से फिर करनाल जाएगी यात्रा और करनाल से फिर यमुनानगर, यमुनानगर से अम्बाड़ा होती हुई पंचकुला में आएगी और पंचकुला करके उसके बाद फिर अम्बाड़ा से कैथल जाएंगे और आखिर में कैथल के बाद कुरुक्षेत्र जाएंगे। ये यात्रा का पूरा रूट रहेगा। विशेष रूप से जो है हमारा जो लोगों के बीच में हमने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, इनकी बहुत खुल करके चर्चा करेंगे। आज उनकी बहुत जरूरत है। सरकार में, सत्ता में बैठे लोग हर रोज झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। हम विशेष रूप से लोगों को ये बताएंगे कि पिछले 8 वर्ष में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कितनी घोषणाएं करी, मुख्यमंत्री ने कितनी अपनी ऐड दी अखबारों के माध्यम से, कितना पैसा उस पर खर्च किया।
और कितना पैसा खर्च करने के बाद लोगों को उससे क्या बेनिफिट है। केवल अपनी और प्रधानमंत्री की फोटो अखबार में छाप करके मुझे लगता है कि अखबार के साथ ही इन्होंने कोई कमीशन तय कर रखा होगा, पैसे खाने के लिए अपनी फोटो छपाती है। आज इस प्रदेश को ये लोग रोज कहते हैं कि हम इतनी नौकरियां निकाल रहे, हम इतने पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार देने जा रहे हैं। आज हालत ऐसी है कि हमारे प्रदेश के अंदर बेरोजगारी जो है 21.7% है, जो सबसे ज्यादा है। कल के ही अखबारों में छपा, उससे पहले भी छपा, इनकी अपनी एक एजेंसी केंद्र की ने रिपोर्ट जारी करी लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर। आप लोगों ने भी सनद देखी होगी सबने। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में अगर किसी प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं होगा तो फिर मान के चलो कोई इंडस्ट्री नहीं आएगी, कोई नया इंस्टीट्यूट नहीं आएगा, ना ही कोई आदमी आकर के एक नया पैसा उस प्रदेश में खर्च करेगा, क्योंकि जहां कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं होगी, जहां पूरा पानी नहीं मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगी, लोगों को सुरक्षा का भरोसा नहीं मिलेगा, तो कोई भी आदमी आकर के इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। ये रोजाना झूठ बोलते हैं कि हमारी सरकार बनने के बाद इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। इन्वेस्टमेंट बढ़ा नहीं, घट गया। आज हालत ऐसी है कि 33 या 37% केंद्र की सरकार ने मार्क्स दे करके कानून व्यवस्था में हरियाणा को सबसे ऊपरले सत्र पे बताया कि सबसे बुरी हालत अगर किसी प्रदेश की कानून व्यवस्था की है तो उसका नाम हरियाणा है। हमारे वक्त के अंदर जब चौटाला साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो जब हमने सरकार छोड़ी थी उस वक्त 1600 करोड़ रुपए जो है खजाने में रखे थे। उस वक्त 1600 करोड़ जो अमाउंट था, आज वो 1,60,000 करोड़ से भी ज्यादा है। आज हालत ऐसी है कि 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है हमारे प्रदेश में। इस बजट के सत्र में मुझे लगता है वो कर्जा बढ़ करके 3.25 लाख करोड़ हो गए। ये तो 25,000 करोड़ रुपए और कर्जा ले ले, फिर उसको कैसे खाना है, इसके लिए कोई ही टेंडरिंग और करेंगे कहीं ना कहीं से। हमारा जो इस सरकार ने किसानों की अनदेखी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज बिजली महंगी है, पानी की किल्लत है, बीज और खाद नकली मिलते हैं। हमने एक फैसला किया कि हम लोगों में जाएंगे और अपनी पार्टी की तरफ से उनको भरोसा दिलाएंगे कि अगर आप लोगों ने हमारा साथ दिया और परिवर्तन किया, क्योंकि हमने यात्रा का नाम परिवर्तन इसलिए रखा है कि प्रदेश के लोग परिवर्तन चाहते हैं। आप किसी भी व्यक्ति के पास जाकर के बैठ करके बात करें हरियाणा प्रदेश की सरकार के बारे में, चाहे आप रेलवे स्टेशन पे जाएं, हॉस्पिटल में जाएं, कचहरी में जाएं, बाजार में जाएं, किसी की बारात में जाएं, किसी के दुख में शामिल होने जाएं, अगर वहां सरकार की चर्चा होती है तो हर हालत में वहां पे बैठा हर व्यक्ति एक बात जरूर कहता है कि इनसे पता नहीं कब पीछा छूटेगा। ये जाने चाहिए, इन्होंने लूट के खा लिया हमारा प्रदेश, इसलिए हमने इस यात्रा का नाम परिवर्तन रखा है। लोगों ने अगर परिवर्तन किया और हमें इस प्रदेश की सेवा करने का समय दिया तो फिर हम सस्ती बिजली देंगे, पानी उपलब्ध कराएंगे, बीज को अच्छे उपलब्ध कराएंगे, एमएसपी का 100% कानून बनाएंगे। अगर केंद्र की सरकार कोई कानून नहीं बनाएगी तो प्रदेश की सरकार अपना एमएसपी का कानून बना करके किसान को उसकी फसल के उचित भाव देगी। रिटायर्ड कर्मचारियों की जो पेंशन है उसके लिए हर आदमी कहता है कि ये बहाल होनी चाहिए। केवल अखबारों में स्टेटमेंट देते हैं, उनकी लड़ाई आज तक किसी ने नहीं लड़ी।
कर्मचारियों को सबसे ज्यादा बेनिफिट अगर किसी सरकार में मिला था तो 2000 से 2005 में जब चौटाला साहब की सरकार थी, तो उस वक्त हरियाणा प्रदेश के अंदर कर्मचारियों की तरफ से सबसे कम स्ट्राइक हुई थी और सबसे ज्यादा बेनिफिट्स उस वक्त दिए गए थे। हमारी सरकार बनने के बाद हम नए सिरे से हर हालत में कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की बहाली करने का काम करेंगे। आज मजदूरी जो है 200 दिन की है नरेगा की, और वो भी पिछले 2 वर्ष में चुनाव ना करा के इस सरकार में बैठे लोग, जो आज मुख्यमंत्री कहता है कि मैं पंचायती राज संस्थाओं को ज्यादा सुदृढ़ बनाना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा पंचायतों को जो है अधिकार देना चाहता हूँ। अधिकार देने की बजाय उन पर अंकुश लगा दिया। आज सरपंचों को मजबूर कर दिया कि वो अपने गांव में काम काज कराने की बजाय सरकार के खिलाफ सड़कों पर बैठ जाए। कोई दिन, कोई जिला, कोई ब्लॉक ऐसा नहीं है जिस दिन सरपंच जो है सारा दिन सरकार के खिलाफ आकर के तालाबंदी करते हैं, ई टेंडरिंग को लेकर के, और जो कानून बना दिया राइट टू रिकॉल का। हैरानी की बात है, मंत्री जाकर के कहता है गांव में कि मेरी मीटिंग में सुना है, आज गांव में और सरपंच मेरा वेलकम करने नहीं आया। मैं उस सरपंच को जो है सस्पेंड कर दूंगा, मैं उस सरपंच के खिलाफ राइट टू रिकॉल के तहत उसको हटाने का काम करूंगा। मंत्री को बेचारे को पता ही नहीं है कि सरपंच जो है तेरे वोट से थोड़ा ही बुरे, गांव के लोगों ने अपना नुमाइंदा चुना है, वो किसी लुटेरे के फंक्शन में क्यों जाएगा? वो कोई ऐसे फैसले करने वाले व्यक्ति का वेलकम क्यों करेगा जिसकी वजह से इन चुने हुए प्रतिनिधियों को नुकसान हो रहा है? आज उन पर कुछ लगाया जा रहा है। हमारी सरकार बनने के बाद ये जो 200 दिन का मजदूरों का जो इन्होंने कर रखा है, जो ये खा जाते हैं पैसा सारा, हम उसको 200 दिन की बजाय 365 दिन करेंगे। ये सारी बातें जो है मैं आपसे जो शेयर कर रहा हूँ, ये एक एक बात मैं इन 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र में 4200 किलोमीटर की इस यात्रा के दौरान 2000 से ज्यादा गांव, शहर और कस्बों में जाकर के आम आदमी के साथ बैठ करके उन लोगों में इस बात का विश्वास पैदा करूंगा कि जैसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी देवलाल के वक्त में आप लोगों को हर तरह की सुविधा मिलती थी, हम नए सिरे से उन्हीं की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे और पहले से ज्यादा सुविधाएं आपको प्रदान करके इस हरियाणा को अग्रणीय प्रदेश बनाने का काम करें। खास करके युवा पीढ़ी और महिलाएं जो आज निराश हैं, हम युवाओं को इस बात का भरोसा 100% देंगे कि युवा को हर हालत के अंदर, पढ़े लिखे युवा को हम रोजगार उपलब्ध कराएंगे, हर घर से एक को सरकारी नौकरी देंगे। जो कोई नौकरी से वंचित रह जाएगा या जो कोई रोजगार नहीं ले पाएगा, हम उसको 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दे करके उसका मान सम्मान बढ़ाएंगे ताकि वो आगे अपना कारोबार कर सके। सस्ते ब्याज पे उन युवाओं को सरकार की तरफ से लोन उपलब्ध करवाएंगे। जिन लोगों को सरकार ने बड़े इंडस्ट्रीज को सब्सिडी देकर कहीं उनकी हेल्प करी है, जो 6 यूनिट हो जाता है, ऐसे लोगों से पैसा वसूल करेंगे और उन युवाओं को जो बेरोजगार है वो पैसा उनको देंगे, कम ऋण पे देंगे ताकि वो अपना अच्छा कारोबार खड़ा कर सके और अपने पैरों पे खड़े होकर के अपने परिवार को आगे बढ़ा सके। अभय जी, ये यात्रा कर रहे हैं आप, तो जैसे जो चलेंगे कार्यकर्ता या यात्री उसमें बन के, तो उनके लिए कोई अलग से पड़ाव वगैरह से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान रही थी, उस तरह का कुछ इंतजाम रहेगा या वैसे ही लोग चले? अब तक जिन लोगों ने भी यात्राएं करी, मैं आपको एक छोटा सा
उदाहरण बता देता हूं। चौधरी देवीलाल जी ने जब यात्रा करी थी, उनके साथ शुरुआत में सैकड़ों लोग थे और समापन के नजदीक पहुंचे तो हजारों लोगों की संख्या थी। उनके साथ जो यात्रा में चलने वाले लोग थे, उनका सबका ठहरने का जो बंदोबस्त होता था, जिस गांव में रात होती थी, गांव के लोग करते थे। खाने की व्यवस्था भी गांव के लोग करते थे और उनके ठहरने की व्यवस्था भी गांव के लोग करते थे। यात्रा इस प्रदेश में, देश में बहुत लोग निकाली है, लेकिन वो अपना खाने बनाने का भी सारा सामान साथ लेकर के चलते हैं, सोने की व्यवस्था भी अपने साथ लेकर के चलते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में तो विशेष रूप से ये बात सामने आई कि उनका सब कुछ जो है उस यात्रा के दौरान अपना था। मेरा अपना तो पार्टी का कार्यकर्ता होगा, बाकी सारे बंदोबस्त जो है जिन गांव में जाकर के रुकूंगा, गांव के लोग करें। आप भी आओ, तभी तो मैं कहता हूँ कि आपको नई चीज देखने को मिलेगी। अब बढ़ेगा, लेकिन चौधरी देवीलाल की इतनी बड़ी पहचान है इस प्रदेश में कि मेरे साथ अगर हजारों लोग भी हो जाएंगे तो उनको भी कहीं ठहरने में, खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। लुटेरों को तो कोई रोटी दे ना दे, मुझे रोटी की कमी नहीं है। आपकी इस यात्रा शुरू करने से पहले सर सिरसा में जो आपने बयान है उसको लेकर बीजेपी नेता कह रहे हैं कि हमें लुटाना, आपने इसी तरह के शब्दों से इस स्थिति में क्या आदमी पार्टी का एक है, इनका बैंक कार्ड दूंगा वो कोई धोखा नहीं कर आगे बढ़े तो मिले हुए इनके साथ। जो लोग बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं, उनको मेरे सामने बैठाओ ना। मेरी पीठ के पीछे वो तुम्हें बुला करके क्या कहते हैं, उसमें और आमने सामने खड़े होकर के बात करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। मैं जो बात कहता हूँ उसके पीछे कोई ना कोई आधार होता है, तथ्य होता है। झूठे और लुटेरे अपनी बात चोर दरवाजे से कहते हैं। अगर उनमें हिम्मत है तो मेरी पीठ के पीछे मेरी बुराई करने की बजाय सामने आए। अब लोग इनको समझ चुके हैं, जान चुके हैं। इनको बहुत तकलीफ है दोनों को इस यात्रा से, इनको भी नहीं, कांग्रेस को भी, सबको दिक्कत है इस बात की। मुझे सिर्फ आपका सहयोग चाहिए, बाकी लोग अपने आप उनकी तसल्ली करा। आप सहयोग करना मुझसे, और आपकी सहयोग मेरा सिर्फ जो सही है वो करना है।